तारा, ये मसाला मैं बना के रख रही हूँ, ठीक है? तारा, प्रिंस, यस दादी। जूस पियोगे ना? नो नो, और मैं लंच भी नहीं करूँगा। क्यों? वाई, क्या हुआ? मुझे स्कूल की प्ले में एक रोल करना है, पर मैम मुझे मना कर रही है क्योंकि मुझे गिटार प्ले करना नहीं आता। कोई नहीं बेटा, दूसरा रोल कर लो। नो नो नो, मुझे वही रोल करना है और मुझे गिटार लर्न करना है। आप गिटार सिखाने वाले सर को बुलाओ। प्रिंस, ऐसा मत करो, अचानक से सर को नहीं बुला सकते ना बेटा, प्लीज बेटा। आप रहने दो, मैं चाचू से कहूँगा, वो लाएंगे। तारा भाभी, आपने मुझे बताया था ना कि आपको गिटार प्ले करना आता है। आप बचपन में प्ले करती थी। और तारा, तुम भी स्कूल में गिटार प्ले करती थी, तो अब तुम क्यों गिटार प्ले नहीं करती? अब प्रिंस का सवाल भी तो सही है। और मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि तारा भाभी से बेटर कोई टीचर हो ही नहीं सकता प्रिंस के लिए? आप क्यों नहीं सिखाती प्रिंस को? तारा, तुम गिटार प्ले कर सकती हो? अरे तो फिर प्रिंस को टीच करने में प्रॉब्लम क्या है? और वैसे भी एक मदर से अच्छा टीचर तो कोई हो ही नहीं सकता अपने सन के लिए। मैं कुछ मदद कर दूं? नो नो, तुम रहने दो, हम अपने गेस्ट से काम नहीं करवाते। हेलो हेलो सौम्या, मैंने तुम्हें कहा था ना नए शो की फाइल मेरे बैग में रख देना, तुमने रखी नहीं। मैंने कहा था कितना इंपॉर्टेंट है यार, भूल कैसे गई तुम? अरे, आपके फोन के पास ही तो रखी थी मैंने फाइल। अरे तो फोन के पास रखी थी तो बैग में रख देती उसकी जगह, या फिर मुझे बता तो देती। अब जल्दी से वो फाइल भिजवा दो यार यहाँ पर। ओके, आप किसी ड्राइवर को भेज दीजिए ना अरमान, क्योंकि घर का ड्राइवर तो डैडी जी लेकर गए हैं। गॉड, और मेरा ड्राइवर किसी और काम से बाहर गया हुआ है। ओके, कोई बात नहीं, मैं आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम इतने छोटे से काम के लिए क्यों आओगी यहाँ तक? मैं कुछ करता हूँ, मैनेज करता हूँ, कुछ अरेंज कराता हूँ। ओके, मैं नहीं आऊंगी, लेकिन आपकी फाइल आ जाएगी। बाय। ओके बाय, थैंक्स। सौम्या, मुझे वैसे भी बाहर जाना है काम से, और जीजू के ऑफिस के पास ही काम है, तो मैं फाइल ले जाऊंगी, डोंट वरी। प्रिशा, तुम्हें पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? प्रॉब्लम क्यों होगी? तुम मेरी इतनी हेल्प कर रही हो, तुम्हारा इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती मैं? और इसी बहाने मैं थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। थैंक यू। मैं तुम्हें बताती हूँ कि फाइल कहाँ रखी है। अभी आई मुझे। ये जितने पॉइंट्स आपने मुझे बताए, इन्हें एक प्रॉपर पीपीटी बनाकर मुझे भेजिए। कम इन। जीजू, कृष्णा, ये आपकी फाइल। थैंक यू सो मच। सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। सो स्वीट ऑफ यू। ओके, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? हैव अ कप ऑफ कॉफी, कम। नो नो नो, इट्स ओके, मैं चलती हूँ। कम ऑन, तुम पहली बार आई हो मेरे ऑफिस में, कॉफी तो तुम्हें पीनी पड़ेगी, और मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ। कम सिट यार। ओके। नाइस ऑफिस। थैंक यू। शुगर? हाँ, शुगर फ्री अगर है तो। या ऑफ कोर्स है। वैसे अच्छा है, ख्याल रखना चाहिए अपने फिगर का, अपने गुड लुक्स का। ये
थैंक यू। नाइस। I'm glad you like it. So, आगे का क्या सोचा है? Any plans? होता है जैसा हम प्लान करते हैं हमेशा वैसा तो होता नहीं है। आई विश मैं अभी भी कॉलेज में होती, पढ़ाई कर रही होती एंड सब कुछ पहले जैसा हो जाता, बट कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? हो सकता है, तुम कदम बढ़ाकर तो देखो। नहीं, मुझे झूठे होप्स नहीं चाहिए। बस जॉब मिल जाए उतना ही काफी है। जॉब भी मिल जाएगी। Oops! Oh, I'll help you 1 second. एक सेकेंड। You're right. एक दूसरे की हेल्प तो करनी ही चाहिए। You're looking beautiful. जीजू, ये क्या कर रहे हैं आप? दिस इज सो रॉन्ग। सौम्या मेरी कजिन है, उससे पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा? I have to go. But ऋषभ, प्रेशा दिखा तो ऐसे रही थी जैसे इसे सब कुछ पहले जैसा चाहिए। नो, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने इसे गलत रीड कर लिया? I'm damn sure उसके लुक से ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो इंटरेस्ट दिखा रही है। Then why did she? आप एक नई शुरुआत चाहते हैं अरमान, कि हमारा रिश्ता एक सच के साथ शुरू हो, जहाँ हमारे रिश्ते में सिर्फ सच और भरोसा हो। हाँ, तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। I promise. गॉड, अगर उसने सौम्या को सब कुछ जाके बता दिया तो? नो 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 नो, I can't afford this. What the hell? मम्मी जी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ऑनलाइन ऑर्डर करना। अब आपको गिटार चाहिए ना, तो हम वो टाइप करेंगे यहाँ पे सर्च बटन पे, और फिर ये आगे गिटार के ऑप्शंस। अब आपको जो भी पसंद है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये ओके, ये सिलेक्ट करो आप। अब अपना नाम लिखो और इस घर का एड्रेस भी। वेरी गुड। और ये ऑर्डर का बटन दबाओ। हो गया ऑर्डर, इट्स डन। गिटार ऑर्डर हो गया मम्मी जी। हाँ, हो भी गया। और देखिए ना, मैंने यहाँ पे ये फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन चूज किया था ना, इसलिए अब कुछ ही घंटों में आ भी जाएगा घर पे। हाँ, ये तो बहुत इजी है। हाँ, अरमान के पापा ऐसे ही बोलते रहते थे, सुषमा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बहुत बुद्धू हो, तुम रहने दो। नहीं मम्मी जी, औरत बुद्धू नहीं होती, कभी कभी रिश्तों के लिए बन जाती है। वरना जो औरत ईंट सीमेंट के दीवारों से घर बना दे, लोग लाखों करोड़ों की कंपनी में प्रॉफिट नहीं ला पाते,
पर एक औरत फिक्स सैलरी में भी अपना घर चलाती है परफेक्टली, आटे चावल के डिब्बों में। भविष्य बचा लेती है। अब आप ही बताओ, इससे बेटर सीए कोई हो सकता है दुनिया में? लोग जो भी कहें, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मम्मी जी बहुत स्मार्ट है। चाहे तो लिखवा लो मुझसे कि माय मम्मी जी इज द स्मार्टेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसे ये मतलब कितनी जल्दी आएगा? आज रात के पहले ही आ जाएगा। मैं आपको बता, यहाँ पे ना आप साड़ीज भी खरीद सकते हैं, इयररिंग, ज्वेलरी सब खरीद सकते हैं। देखिए, I like this one. सर, हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे अगर आप जिस शो में इसे यूज करने वाले हैं उसमें हमारे ब्रांड का नाम भी ले लें। अग्रवाल जी, ये किसी शो के लिए नहीं है, पर्सनल यूज के लिए। मैंने अकाउंटेंट से कह दिया है, वो आपको पेमेंट कर देगी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। गुड डे सर। अब ये डायमंड्स ही हैं जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ मामी, प्रिशा से गलती हो गई, मैं मानती हूँ, वो खुद मानती है अपनी गलती। मामी प्लीज उसे माफ कर दीजिए, उसे एक चांस दे दीजिए अपनी गलती को सुधारने का। आप मामा जी से बात कर लीजिए ना, कि वो उससे नाराज ना हो, उसे माफ कर दे प्लीज। अरे पागल हो गई है क्या तू सौम्या? तू क्या बोल रही है? तेरे मामा जी को पता चलेगा ना तो पता नहीं क्या होगा, वो तो टूट जाएंगे सौम्या। तू तो शादी करके इतने बड़े घर में चली गई है, हम तो वही मिडिल क्लास लोग हैं ना। अरे लोन लिया था, लोन इतना बड़ा, और वो सारे पैसे बर्बाद करके आई है प्रिशा। नहीं 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 नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकती। तू भी ये सब प्लीज अपने मामा जी को अभी मत बताना। हाँ, प्रिशा को संभाल लेना बेटा। तुझे याद है बेटा, तू जब मुंबई आई थी तो तुझे कितना संभाल लिया था हमने। हम तो हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह ही मानते हैं। मेरी प्रिशा को भी संभाल लो ना प्लीज। अब तेरे मामा जी की जिंदगी तेरे हाथ में है, ये सब सुन के उन्हें हार्ट अटैक ना हो जाए। ठीक है मामी, आप रोइए मत, मैं कुछ करती हूँ, मैं अरमान से बात करके देखती हूँ। ओके जी, रखती हूँ मामी। बाय बाय बाय। सौम्या, सौम्या वो गिटार आ गया। हाँ, सुषमा का तो बिलीव ही नहीं हो रहा। सुबह ही तो ऑनलाइन सुषमा ने ऑर्डर किया था और अभी आ भी गया। मेरी प्यारी मम्मी जी, आजकल सब कुछ इंस्टेंट नूडल्स की तरह सुपर फास्ट होता है। चलिए देखते हैं जाकर। हाँ चलो। एक मिनट। हाँ, हेलो। या सौम्या, लिसन, गेट रेडी इन 20 मिनट्स, मैं आ रहा हूँ। क्यों? अरे सरप्राइज है माय डियर वाइफी के लिए, इसलिए गेट रेडी फास्ट और घर के बाहर आ जाओ, वहीं मिलूंगा मैं तुम्हें। अच्छा ओके। माय सन अरमान का कॉल है। आपको कैसे पता चला? इसमें पता क्या करना है, तुम्हारी फेस की साइन से पता लग गया। हाँ, वो रेडी होने के लिए कहा है, कुछ सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ, वैसे ना ट्रू कहते हैं, एक बार वाइफ मदर बने ना तो ये जो सन है ना, वो अपनी मदर की नहीं, वाइफ की मुट्ठी में आ जाता है। हाय सुषमा, तेरा सन अरमान तेरे हाथों से गया। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो मैं सिर्फ जोकिंग कर रही हूँ। जल्दी से रेडी हो जाओ, जाना है ना फिर। और गिटार हम बाद में देख लेंगे, जब तुम रिटर्न आ जाओगी तब। गो गो फास्ट। सौम्या, here you are। कितना टाइम लगाती हो रेडी होने में? अब रेडी हो, चले? बिल्कुल, चलिए। अरे चले अरमान। अरे प्रिशा, तुम हो गया तुम्हारा काम अच्छे से? सौम्या, तुम्हें कुछ बताना था, बात कर सकते हैं? हाँ बताओ ना। Looking beautiful। चीचू, सौम्या वो ऑफिस में ना। ऑफिस की बात बाद में कर लेना प्रिशा, हम लोग लंच पे जा रहे हैं and I'm really hungry। इनसे भूख ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हम जाते हैं। कुछ अर्जेंट होना तो मुझे मैसेज कर देना। ओके चल, बाय।
नो फोन्स। आज हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। हेलो सर। हेलो मैम। हे कम। क्या बात है मिस्टर अरमान ओबरॉय, आज बीवी पे बड़ा प्यार आ रहा है, पक्का कुछ चाहिए होगा। अरे माय डियर वाइफी, ये बेबी की गुड न्यूज देकर तुमने मुझे दुनिया की सबसे प्यारी चीज तो दे दी और मैंने इसके लिए तुम्हें थैंक्स भी नहीं कहा अब तक। इसलिए तुम्हें यहाँ पर लाकर तुम्हें ये ट्रीट देकर थोड़ा सा स्पेशल फील कराना चाहता हूँ। पर मुझे पूरा यकीन है कि बेबी आने के बाद आप बिल्कुल बदल जाओगे। बदलना तुम्हें है सौम्या। क्यों? तुम्हारा हस्बैंड जैसा वैसा पसंद नहीं है तुम्हें? अरे देखो, एक पत्नी माँ बनने के बाद फिजिकली, मेंटली, इमोशनली इतना बदल जाती है, तो हस्बैंड का भी थोड़ा सा तो बदलना बनता है ना। क्या आप ऐसे क्या देख रहे हो? घर पे तो बड़ी भूख लग रही थी ना आपको, अब क्या बातों से ही पेट भरोगे? Of course not. चलो अपनी आंखें बंद करो। क्यों? एक और सरप्राइज है। हाँ, लेकिन उसके लिए आंखें बंद करनी पड़ेंगी। अरमान प्लीज। डन। This is so beautiful. लेकिन तुमसे कम। You happy? Come on now, let's eat. अगर आप डायमंड नेकलेस के बजाय एक फूल भी देते तो भी मैं खुश होती, क्योंकि ये पल खास है मेरे लिए। आपको होना चाहिए मेरे पास, ये आपने सोचा था। सौम्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं अब बस ये चाहता हूं कि हम दोनों के बीच में जो ट्रस्ट था है, वो हमेशा ऐसे ही रहे। You know what? जब तुमने मुझसे कहा था कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया, I was really hurt. बहुत बुरा लगा था मुझे। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं जब किसी पे भरोसा करता हूं तो जिंदगी भर के लिए करता हूं, और अगर कोई मुझ पे भरोसा करता है तो मैं उसे जिंदगी भर निभाता हूं। और अब ये बेबी आने के बाद तो हमारा ट्रस्ट, हमारा भरोसा, हमारा बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। You know what, सौम्या, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हमें साथ में नहीं देखना चाहेंगे, जो चाहेंगे कि हमारे बीच का जो ट्रस्ट है वो टूट जाए, हमें खुश नहीं देखेंगे। लेकिन हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट करना होगा। हमें सिर्फ एक दूसरे की सुननी होगी। कोई और चाहे कुछ भी बोले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। I know. मैं जानती हूँ, मुझे भरोसा है आप पर, और इसीलिए मैं हमारे रिश्ते को ये दूसरा मौका देना चाहती हूँ अरमान। मैं दे रही हूँ, बिकॉज आई नो कि अब आप मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। कभी नहीं।
Come on now, let's eat. या प्रिशा ने मैसेज नहीं किया सौम्या को, इसका मतलब कुछ बताया नहीं होगा उसे। अरमान, कितनी आसानी से कर दिया अरमान ने भरोसा ना तोड़ने का झूठा वादा, और कितनी आसानी से भरोसा कर लिया सौम्या ने उस झूठ पर। और क्यों? जबकि सौम्या को तो अब और होशियार रहना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि बगुला एक टांग पर खड़ा होता है तो मंत्र पढ़ने के लिए नहीं, शिकार करने के लिए। और अरमान, वो क्यों नहीं डर रहा कि झूठ भले ही 100 चादर ओढ़ ले, वो ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता। और शायद आज वो दिन है जब उसका झूठ सामने आने वाला है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.